हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों के आवर्ती गुण के पार्ट 7 के अंतर्गत तत्वों के गुणों के अपचायक और आक्सीकारक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, अपचायक और आक्सीकारक गुण कैसे तत्व प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि अपचायक और आक्सीकारक होते हैं क्या। सबसे पहले इसके बारे में आप पढ़े हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में कि अपचायक और आक्सीकारक होते हैं क्या, ठीक है ना। पुनः उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया, जब इलेक्ट्रॉन दाहिनी ओर होता है प्लस के साथ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण कहलाती है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको अपचायक कहते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह होगा कि यह तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी तो अपचायक क्षमता भी क्या होगी? घटेगी। आप ध्यान दीजिए, ये जो प्रक्रिया हो रही है इलेक्ट्रॉन त्यागने से सोडियम आयन में जो परिवर्तित हो रहा है, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। लेकिन जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा उस तत्व को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह होता है कि यदि तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी तो अपचायक क्षमता में भी क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि प्लस के साथ बाईं ओर लिखा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वह तत्व इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन। लेकिन जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? आक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आक्सीकारक कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जो क्लोरीन उदासीन था आयन में कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये जो प्रक्रिया हुई ये प्रक्रिया अपचयन कहलाएगी। और जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? आक्सीकारक कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही प्रबल होगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी तो आक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमने बताया कि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया सोडियम आयन में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया ये हुई पूरी, ये प्रक्रिया जो हुई ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। लेकिन जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उसको अपचायक कहते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती जाएगी अपचायक क्षमता में कमी आती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनकी अपचायक क्षमता उतनी ही प्रबल होती है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हुई कि उदासीन से आयन में जो कन्वर्ट हुआ, जो प्रक्रिया हुई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ, ये प्रक्रिया अपचयन कहलाएगी। लेकिन जिस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? आक्सीकारक कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होती है
जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही प्रबल होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटेगी वैसे वैसे आक्सीकारक क्षमता में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है ना। तो आइए, हमने आपको बताया कि अपचायक और आक्सीकारक हैं क्या। ठीक है, आइए जानते हैं। अब हम आवर्त सारणी में कैसे आक्सीकारक क्षमता घटती और बढ़ती है उसके बारे में जानते हैं। किसी आवर्त में क्षार धातु प्रबल अपचायक और हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होती हैं, क्योंकि क्षार धातुओं में बाह्यकोश का शिथिल मतलब दुर्बल यस इलेक्ट्रॉन त्याग कर और हैलोजन की बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अभी हमने बताया कि आवर्त में जो पहला तत्व होता है वो क्षार धातु होता है। क्या होता है? क्षार धातु होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आवर्त में। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आवर्त में हम आगे की तरफ जाते हैं उनके बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती, बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि आवर्त में जब आगे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि आवर्त में हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी तो अपचायक क्षमता में क्या आएगी, कमी आएगी। अभी हमने बताया ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है तत्वों की तो अपचायक क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। तो आवर्त में आगे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता घटती है, इस कारण से अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आवर्त में आगे की तरफ जाने पर आक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो रही, बढ़ रही है धीरे धीरे। और जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसका मतलब जो प्रबल अपचायक होगा वो लिथियम होगा, और जो प्रबल आक्सीकारक होगा वो फ्लोरीन होगा। और आवर्त में आगे की तरफ जाने पर अपचायक क्षमता घटेगी और आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर यही लिखा गया है, किसी आवर्त में क्षार धातु किसी आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो क्षार धातु होते हैं, और जो अंतिम तत्व होता है वह हैलोजन होता है। हैलोजन प्रबल आक्सीकारक, क्योंकि क्षार धातुओं में बाह्यकोश का दुर्बल यस इलेक्ट्रॉन त्याग कर और हैलोजन की बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अस्थायी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और आसानी से अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। इस कारण से हैलोजन क्या होते हैं, प्रबल अपचायक। यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया आपको, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस इस प्रकार से आएंगे। ये अपचायक क्षमता किसका है, घटने का क्रम। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता निरंतर क्या होती जाती है, आवर्त में आगे की तरफ जाने पर कम होती जाती है। ये क्या है, अपचायक क्षमता घटने का क्रम। ठीक है ना। आइए हम वर्ग की बात करते हैं। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ती है और अधातुओं की आक्सीकारक क्षमता घटती है। आप जानते हैं कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ तक वर्ग की बात करते हैं, जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ती है, कई बार बताया गया है, और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश कम होता है,
और जब नाभिकीय आवेश कम होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में क्या होगी, आसानी होगी। इसका मतलब यह होता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ आते हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है, और जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह प्रबल अपचायक होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसे क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोष बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जब दूरी बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश कम होगा, और जब नाभिकीय आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में आसानी होगी। और जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ठीक है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ आने पर अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ती है और आधातु की ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। आधातु हैं कौन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ पर ए वर्ग की बात की हमने किया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्षार धातुओं की अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम अभी आपको बताया। ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन घटते हुए क्रम में। हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम। आप जानते हैं कि फ्लोरीन प्रबल वृत्तीय होता है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और आप जानते हैं कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता घटती जाएगी तो ऑक्सीकारक क्षमता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, फ्लोरीन ग्रहण करेगा। इस कारण से फ्लोरीन की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होगी, उससे कम किसकी होगी, क्लोरीन की। क्लोरीन से कम किसकी होगी, ब्रोमीन की। ब्रोमीन से कम किसकी होगी, आयोडीन की। तो ये आधातु हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका यदि हम ऊपर से नीचे तरफ आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीकारक क्षमता में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यही तत्व ग्रहण कर रहे हैं ना। तो इनका वर्ग में ऊपर से नीचे तरफ आने पर ये वर्ग के रूप में लिखे गए हैं। नीचे की तरफ आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है, और जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी तो ऑक्सीकारक क्षमता में क्या आएगी, कमी आएगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होता है, कैसे आवर्त और वर्ग में ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता घटती और बढ़ती है, इसके बारे में अध्ययन किया गया। ठीक है ना। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।